अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि सब कुछ ठीक हो चुका था और वांग जी वहीं पर ही बेहोश हो चुका था। मिसेस लान को वो आत्मा लेकर चली गई थी और उसने उसको मार डाला। सब लोगों ने कहा कि मिसेस लान की मौत हो चुकी है और उसकी लाश तक नहीं मिली है। जिवजुन और लैनकरन भी चले गए थे वहाँ से। फिर एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। विंग पैकिंग कर रहा था, वहाँ पर मैडम लान आ गई। उन्होंने कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मॉम मैं जा रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटा? विंग ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ मॉम। मैडम लान ने कहा, घर? लेकिन क्यों? विंग ने कहा, वांग जी अब ठीक हैं और उसके घाव भी ठीक हो चुके हैं और बहुत जल्द उसे होश भी आ जाएगा। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उसके सामने रहूं। और तो और विंग ने अपनी गालों पर हाथ रखा तो उसे याद आया कि वांग जी ने उसे थप्पड़ मारा था, वो भी बहुत ज़ोर से। मैडम लान ने कहा, उस वक्त वो गुस्से में था, क्या तुम उसके लिए उसके ऊपर नाराज़ हो? विंग ने कहा, नहीं, और ये रहा डिवोर्स पेपर, मैंने साइन भी कर दिया है। मुझे पता है कि ये शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। जब उसकी दिमागी हालत ख़राब था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करते हैं और कभी करेंगे। और तो और जब वो ठीक भी हो चुके थे तब उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि वो मुझे प्यार करते हैं। मैडम लान ने कहा, तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि उन्हें वक्त चाहिए कि नहीं, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं आराम करना चाहता हूँ। ये लीजिए मॉम, ये डिवोर्स पेपर में मैंने साइन कर दिया है, आप उसे दे देना, ठीक है? मैडम लान ने कहा, तो तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ और मेरा बहुत काम भी है और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर पेशेंट भी है ना, मुझे देखना तो पड़ेगा। अब तो वांग जी बिल्कुल ठीक है और टाइम पर दवा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैडम लान ने कहा, विंग बेटा। विंग ने कहा, गुड बाय मॉम, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। विंग ने ग्रीट किया और अपनी बैग उठा लिया। विंग पीछे मुड़ गया, उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। विंग बाहर आता है। जब वो बाहर आया तब वो पीछे मुड़कर फिर से देखा। ये वही घर है जिस घर के लिए विंग अपना घर छोड़कर आया था, वही इंसान जिसकी वजह से विंग यहाँ पर आया था उनके साथ रहने के लिए। विंग को पता भी नहीं था कि फिर से उसे ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछा, उसने कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये बोलकर विंग गाड़ी में उठ गया और इसके बाद वो चला गया। विंग वहाँ चला गया था। फिर एक दिन ऐसे बीत जाती हैं। विंग घर आ गया था। मैडम म्यू ने विंग से पूछा कि तुम घर क्यों आ गए, सब कुछ तो नॉर्मल हो चुका है ना, हमने कॉल में बात भी किया था। विंग ने कहा, मॉम, रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं ज़बरदस्ती, मुझे नहीं लगता, और अगर कोई रहना चाहता है मेरे साथ तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से रहेगा, ना कि ज़बरदस्ती, इसीलिए मैं चला आया। मैडम म्यू ने कहा, ठीक है, जो भी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा लाइफ है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। विंग फिर से अपना काम स्टार्ट करता है। वो एक डॉक्टर है और उसका काम है हॉस्पिटल में रहना और पेशेंट को देखना। विंग वैसा ही कर रहा था। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए। विंग को शायद लगा था कि शायद वांग जी जब ये न्यूज़ सुनेगा तब वो दौड़ कर विंग के पास आएगा और वो बोलेगा, मुझे माफ़ कर दो, वापस चलो। लेकिन 3 दिन बीत चुके थे, वांग जी नहीं आया था। विंग ने एक बार लान हाउस में कॉल किया था, क्या वांग जी को होश आ गया है? मैडम लान ने कहा था, नहीं, अभी तक होश नहीं आया। विंग को चिंता हो रहा था कि अभी तक वांग जी को होश क्यों नहीं आ रहा है। फिर ऐसे करके और 2 दिन बीत जाते हैं। फाइनली एक दिन वांग जी को होश आता है। सब लोग उस दिन बहुत खुश हो गए थे। फाइनली वांग जी उठ चुका है। वांग जी सबसे बात कर रहा था, सबको देख रहा था। वांग जी की नज़र किसी को ढूंढ रहा था, जो इंसान वहाँ पर नहीं था। वांग जी बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वो बहुत वीक था क्योंकि कुछ दिन से वो ना ही खाया है ना ही अच्छे से पिया है, क्योंकि वो बेहोश था, अच्छे से कुछ भी नहीं किया था वो। मैडम लान ने कहा, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप नहा लिया। उसके बाद वो नीचे आ गया। वो नीचे आता है, उसके बाद वो खाना खाता है। उसने देखा कि जिंगसी पर काम चल रहा है, जहाँ जहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी वहाँ वहाँ पर रिपेयरिंग के काम चल रही हैं। वांग जी ने सब कुछ देखा, वो आकर बैठ गया। उसके बाद उसने किचन को देखा और फिर आसपास देखा, वो किसी को ढूंढ रहा था शायद। उसकी नज़र देखकर ऐसा लग रहा था। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ, खाना खाओ। वांग जी ने खाने को देखा और फिर मैडम लान को। वांग जी ने अपनी चॉपस्टिक को उठाया और खाने लगा। मैडम लान ने कहा, तुम 2 दिन और आराम करो, उसके बाद ऑफिस जाना, ठीक है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। फिर वांग जी खाना खाते खाते किसी को ढूंढ रहा था। अचानक मैडम लान ने पूछा,
क्या बात है, क्या हुआ है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो और इधर उधर क्या देख रहे हो? वांग जी ने कहा, मॉम, वो कहाँ है? मैडम लान ने कहा, वो कौन? ओह अच्छा, बटलर हान। वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, गाँव गए हैं वो 2 दिन के लिए। गाँव से आकर वो फिर से काम ज्वाइन करेंगे। वांग जी ने कहा, नहीं हान नहीं, आई मीन वो मतलब विंग कहाँ है? आई मीन मैं होश तो मुझे आ गया, मैं उठकर बैठ गया। मुझे लगता है कि वो शायद बाहर गया होगा। क्या उसे बताया आपने कि मुझे होश आ गया है? वो मुझे मिला ही नहीं सुबह से, वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। फिर ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वो नहीं आएगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों नहीं आएगा? वांग जी पानी पीते पीते कहा, क्या वो कहीं गया है? मैडम लान ने कहा, हाँ गया है, चला गया है वो। वांग जी ने कहा, कहाँ चला गया है और वो कब तक आएगा? मैडम लान ने कहा, घर चला गया है और वो कभी नहीं आएगा। वांग जी ने कहा, क्या? घर चला गया है मतलब कभी नहीं आएगा? मैडम लान ने कहा, नहीं वो कभी नहीं आएगा, वो घर चला गया है। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? मैडम लान ने कहा, मुझे नहीं पता, और उसने मुझे कुछ दिया है। वांग जी ने कहा, क्या दिया है? मैडम लान ने कहा, मेरे साथ आओ। मैडम लान के साथ गया वांग जी लान हाउस में। मैडम लान अपने रूम में गई और फिर पेपर को बाहर निकाला और फिर उसने कहा, ये लो। उसने ये दिया है और कहा है कि तुम इसमें साइन कर देना। वांग जी ने कहा, ये क्या है? और फिर वांग जी ने खोल कर देखा, वो डिवोर्स पेपर था। वांग जी ने कहा, डिवोर्स पेपर? क्या विंग पागल है? मैडम लान ने कहा, विंग पागल नहीं है, तुम पागल हो। वांग जी, तुमने उसे हर्ट किया है, इसीलिए वो चला गया है, और तो उसे लगता है कि तुम उसे पसंद भी नहीं करते हो, और तुमने थप्पड़ मारा फिर उसे। वांग जी ने कहा, वो तो मैं गुस्से में था, मैंने उससे बस वो मैं आंटी के ऊपर। मैडम लान ने कहा, उसने इतना सारा प्रूफ दिखाया, फिर भी तुम्हें उसके ऊपर बिलीव नहीं हुआ और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ वांग जी, तुमने उसे हर्ट किया है, ये जाहिर सी बात है, और उसे लगता है कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो, इसीलिए उसने तुम्हें मुक्ति दे दिया। अब तुम साइन करो और फिर उसे डिवोर्स दे दो और फिर तुम किसी और को शादी कर लेना। वांग जी ने कहा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। मैडम लान ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं उससे। मैडम लान ने कहा, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, है ना? वांग जी चुप हो गया। मैडम लान ने कहा, तो मुझे मत बोलो, जाकर उसे बोलो, माफ़ी मांगो उससे, तभी वो वापस आएगा, समझे? वांग जी ने कहा, मैं क्या करूँ? मैडम लान ने कहा, अरे क्या करो मतलब? तुम उससे प्यार करते हो तो जाओ उससे बोलो कि तुम प्यार करते हो, माफ़ी मांगो उससे, उसे वापस लेकर आओ। हाँ, नहीं तो डिवोर्स पेपर में साइन कर दो और उसे जाने दो, समझे? बेचारा वो तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, उसने अपनी जान की बाजी भी रख दिया और तुमने उसे थप्पड़ मारा। वांग जी, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा क्या कि वो चला गया? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैडम लान ने कहा, तो फिर जाओ, जाकर रोको उसे, मुझे मत बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई। वांग जी ने कहा, मॉम, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुना। वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गए? कोई बात नहीं विंग, मैं मेरे विंग को बनाना जानता हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारी आदत लग गई है मुझे। आई एम सॉरी विंग, मैं ये डिवोर्स पेपर में साइन नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया। उसके बाद वो रेडी होकर निकल गया गाड़ी लेकर। वो जल्दी से जियांग फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर मैडम यू ने दरवाजे को खोला। उसने कहा, अरे लान वांग जी, तुम आ जाओ बेटा, अंदर आओ। वांग जी अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, आंटी, विंग कहाँ है? मैडम यू ने कहा, विंग वो तो नहीं है। वांग जी ने कहा, वो नहीं है मतलब वो कहाँ गया है? मैडम यू ने कहा, वो कल से नहीं आया है, उसका बहुत प्रेशर है, बहुत सारा पेशेंट, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए वो घर नहीं आ पाया। वो कल से घर नहीं आया है, शायद वो आज भी नहीं आएगा। वांग जी ने कहा, वो कल से घर नहीं आया है? मैडम यू ने कहा, नहीं आया है बेटा। वैसे तुम उससे मिलने के लिए आए हो? वांग जी ने कहा, क्या वो कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहा है अभी फ़िलहाल? मैडम यू ने कहा, सिटी हॉस्पिटल में। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वांग जी निकल गया। मैडम यू ने कहा, रुको बेटा, कुछ खाते तो जाओ। चला गया। वांग जी चला गया वहाँ से। वांग जी जब जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कुछ फूल बेच रहा है। उसके पास एक गुलाब का बुके था, तो उसने उसे ख़रीद लिया। उसने उसको डबल पैसे दिया और उसके बाद वांग जी चला गया। वो सीधा सिटी हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर विंग काम कर रहा था।
वांग जी जब आता है तब वो रिसेप्शन में पूछता है कि विभूषण डॉक्टर विभूषण क्या यहीं पर है अभी? तो वहाँ पर जो लेडी थी उसने कहा यस सर है, क्या आप उनसे बात करना चाहते हो? क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया है? वांग जी ने कहा नहीं, दरअसल मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर उस लेडी ने कहा ओह व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज़, वाह सर। एक सेकंड, मैं उनसे कहता हूँ। वांग जी ने कहा नहीं नहीं मत कहो, वो दरअसल मैं उससे सरप्राइज़ दूंगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ। सो प्लीज़ क्या आप बता सकते हो कि वो कहाँ है? उस लड़की ने कहा आई थिंक वो अभी राउंड के लिए गए होंगे, बहुत सारा पेशेंट है ना यहाँ पर। तो क्या आप उसकी केबिन पर वेट करोगे? मैं बता दूँ आपको उनका केबिन कहाँ पर है? वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच। उस लड़की ने सब कुछ बोल दिया और वांग जी चला गया उसके केबिन के अंदर। विंग सारे पेशेंट को चेक करता है, उसके बाद वो अपनी केबिन की तरफ आता है। जब वो केबिन की तरफ आता है तब पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सी लग रहा था, उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसने कहा ये क्या हो रहा है मुझे आज, क्या मेरी तबीयत ख़राब है? लेकिन मैं तो ठीक हूँ फ़िलहाल। जब वो डोर को ओपन करता है, वो अंदर आता है, तब वो सामने देखता है कि कोई बैठा हुआ है। जब डोर ओपन होता है वो सामने वाला इंसान खड़ा हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है। जब पीछे मुड़ता है तब विंग उसका फेस देखकर पूरा शॉक, ये इंसान जैसा फ़ोटो में दिखा रहा है ना बिल्कुल वैसा। विंग चुप था, लेकिन सामने लान वांग जी था। लान वांग जी से देखकर स्माइल कर रहा था। विंग चुपचाप खड़ा था। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग पूरा ही शॉक था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ पर? वांग जी ने कहा विंग कैसे हो? विंग ने कहा ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हें होश कब आया? वांग जी ने कहा मुझे आज ही होश आया है। विंग ने कहा ओह अच्छा। विंग आकर अपने टेबल पर बैठ गया। वांग जी ने कहा विंग ये तुम्हारे लिए। वांग जी ने विंग की तरफ बुके को बढ़ाते हुए कहा। विंग ने कहा अब मेरे लिए? वांग जी ने कहा हाँ तुम्हारे लिए ये। विंग ने उसको लेते हुए कहा थैंक यू सो मच, बैठो ना। वांग जी बैठ गया। वांग जी ने कहा विंग मैंने सुना है कि तुम कल से घर नहीं गए हो। विंग कुछ रख रहा था, वो रुक गया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा हाँ वो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पेशेंट हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वांग जी ने कहा और तुम्हारी तबीयत? विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आँख और मुंह देखकर समझ आ रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराम करना चाहिए? विंग ने कहा आराम? मैं एक डॉक्टर हूँ। वांग जी ने कहा अच्छा, तो किसने कहा है कि डॉक्टर को आराम नहीं करना चाहिए? विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने कहा तुम क्यों आ गए विंग, मुझे बिना बताकर? विंग चुप था। वांग जी ने कहा मुझे पता है कि तुम नहीं बोलोगे, तुम मुझसे नाराज़ हो ना। विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने अपने लैपटॉप को निकाला और उससे कुछ काम करने लगा। वांग जी ने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा विंग मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। विंग ने कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वांग जी ने डिवोर्स पेपर को बाहर निकाला। उसने कहा ये क्या है विंग? विंग ने कहा ये क्या है, तुम्हें पता नहीं है क्या? वांग जी ने कहा हाँ पता है, मैं पूछ रही हूँ कि ये क्यों? विंग ने कहा क्या मतलब है क्यों? मैंने बस डिवोर्स पेपर दिया था तुम्हें ताकि हम दोनों अलग हो जाए। वांग जी ने कहा तुमने मुझसे पूछा था? विंग ने कहा पूछा था, पूछने की क्या बात है? वांग जी ने कहा क्या बात है मतलब पूछने की? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो तो मुझे बताओगे भी नहीं? विंग ने कहा हस्बैंड? मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते ही नहीं हो। वांग जी ने कहा मैंने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। विंग ने कहा मुझे तो कभी नहीं लगा कि तुम मुझे मानते हो। विंग इस बात बहुत सीरियस में बोला। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? विंग ने कहा अगर तुम मुझे मानते हो तो तुम मुझे नफ़रत क्यों करते हो? वांग जी ने कहा नफ़रत करता हूँ? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ? विंग ने कहा कल तुमने खुद बताया अपने बिहेवियर से। वांग जी ने कहा उस टाइम में बहुत गुस्से में था क्योंकि तुमने वो लॉकेट। विंग खड़ा हो गया और अपने हाथ को दिखाते हुए कहा बस मिस्टर लान वांग जी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता प्लीज़। हाँ आप चले जाइए यहाँ से, और हाँ ये डिवोर्स पेपर साइन कर दीजिए और आप चले जाइए, मुझे इससे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, देखिए मैं बहुत बिज़ी हूँ। वांग जी ने कहा विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम आकर चाहते क्या हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, डिवोर्स क्यों? विंग ने कहा ये ज़रूरी है हमारे लिए, हम अलग हो जाए बस। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने कभी नहीं कहा है कि हम अलग हो जाएंगे। विंग ने कहा तो तुमने ये भी तो नहीं बोला है ना कि हम साथ रहेंगे। वांग जी फिर चुप हो गया। विंग ने कहा आप जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, बाय, मुझे बहुत काम है। विंग आने लगता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा
तुम जानते हो ना अच्छे से। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये बोलकर उसने उसके हाथ को चुरा लिया। वांग जी ने कहा, तुम जानते हो कि मैं। विंग ने कहा, मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो जिसने तुम्हें वो चिट्ठी लिखा था, और तुम्हें लगता है कि मैं वो नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने कभी नहीं बोला है। विंग ने कहा, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं सुनना है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, विंग सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बात करने के लिए आया हूँ। विंग ने कहा, बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है मैंने। वांग जी ने कहा, अभी तक मैंने नहीं किया है। विंग ने कहा, तो करो ना। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं करना है ना। विंग ने कहा, पागल का ही कहा। ये बोलकर विंग पीछे मुड़ गया। वांग जी ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, और पता है तुम किस वजह से नाराज़ हो। इस वजह से नहीं कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, इस वजह से कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारा है ना। विंग अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर लान वांग जी, मुझसे दूर रहिए, मुझे टच मत कीजिए। विंग वांग जी से दूर हो गया। वांग जी ने उसे खींचते हुए कहा, नहीं, और फिर उसने फिर से उसे हक करते हुए कहा, क्यों दूर हो जाऊँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे हक है तुम्हें टच करने का, तुम्हें हक करने का, कुछ भी करने का। विंग ने कहा, कोई हक नहीं है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब कोई हक नहीं है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग ने कहा, आप भूल रहे हो कि मैंने साइन कर दिया है डिवोर्स पेपर पर। वांग जी ने कहा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं किया है, और ना ही अभी तक हमारा डिवोर्स हुआ है कंप्लीट, समझे। विंग ने कहा, तो आप कर दीजिए ना। वांग जी ने कहा, अच्छा कर दूँ। विंग ने कहा, कर दीजिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, पेन दो। विंग ने उसे पेन दिया। उसके बाद वांग जी ने उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर किया। उसके बाद उसने विंग को देते हुए कहा, ये देखो कर दिया है। विंग ने कहा, दो मुझे। और फिर विंग ने पेपर को लिया और फिर उसने देखा। उसने कहा, क्या क्या मजाक है ये। तो फिर पेपर को दिखाते हुए ये लिखा था वहाँ पर, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे थे, तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और रहूँगा हमेशा, समझी। विंग ने कहा, क्या मजाक है ये सब कुछ, पेपर बर्बाद कर दिया। वांग जी ने कहा, अभी तक कुछ नहीं किया है। उसके बाद वांग जी ने पेपर को छीन लिया और फाड़ दिया। उसके बाद हवा में फेंक दिया और पेपर के टुकड़े एक एक करके नीचे गिरने लगे। विंग ने कहा, ये क्या किया तुमने। वांग जी ने कहा, क्या किया, काम किया, एक अच्छा काम। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने अच्छा काम किया है। विंग ने कहा, गेट लॉस्ट। ये बोलकर विंग वहाँ से बाहर आता है। वांग जी ने कहा, विंग सुनो ना, अब नाराज़ मत रहो ना, मैं सच कह रहा हूँ। उस टाइम ना मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि एक तो देखो तुमने मेरा वो फेवरेट वाला वो लॉकेट तुमने वो आग में दे दिया था, और पता नहीं तुम क्या बोल रहे थे, और इसीलिए। विंग ने कहा, और इसीलिए तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया और मुझे थप्पड़ मार दिया। अब फिर मेरे पास आए हो सॉरी बोलने के लिए, और तुम्हें लगता है कि हर चीज़ के लिए सॉरी काफ़ी है। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो ना, देखो अब मुझे पता है कि वो इंसान तुम ही हो जिसने मुझे गाना लिखा था। अब तो मैं चाहता हूँ ना सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, सब कुछ, तुम मुझे पनिशमेंट दो, लेकिन प्लीज़ ये छोड़ के जाने वाली बात मत बोलो, ठीक है। इसमें मैं नहीं रह सकता हूँ। विंग ने कहा, और मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, समझे। ये बोलकर विंग ने अपनी कोट को उठा लिया और फिर वो बाहर आ गया हॉस्पिटल से। वांग जी उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, विंग मेरी बात सुनो ना, प्लीज़ ना ऐसा मत करो ना। विंग ने कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, तो अपने काम पे काम नहीं क्यों करते, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम संभालो ना, तो तुम ठीक हो ना। वांग जी ने कहा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरा। विंग ने कहा, तो जाकर वो करो। वांग जी ने कहा, वही तो कर रहा हूँ ना। विंग ने कहा, कहाँ कर रहे हो तुम। वांग जी ने उसे फिर से हक कर लिया। उसके कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा, कर रहा हूँ ना, मेरे ओमेगा हस्बैंड को मना रहा हूँ ना, उसे अपने पास लाना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरा। विंग के दोनों कान डेढ़ हो गया। उसने वांग जी को धक्का देते हुए कहा, नॉनसेंस कहीं का। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने ड्राइवर से कहा, चलो यहाँ से। वांग जी ने कहा, लगता है गुस्सा दिमाग पर चढ़ गया है, लगता है बर्फ़ पानी साथ में मिलाकर उसके सिर के ऊपर डालना पड़ेगा। मैं भी जा रहा हूँ विंग, तुम्हारे पीछे पीछे। ये बोलकर वांग जी भी गाड़ी में बैठ गया और फिर वो उसे फॉलो करने लगता है। वो जल्दी से जियांग फैमिली पहुंच जाता है। विंग ने सबसे कहा, दरवाज़ा ओपन मत करना, समझे, कोई भी आए उसे मत बोलना कि मैं कहाँ हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वहाँ पर जियांग चैंग था और वेंचिंग था, चुपचाप वो लोग खड़ा थे। उन लोगों ने कहा, क्या हो गया विंग को। तभी डोरबेल पर क्लिक होती है। वहाँ पर मैडम यू आकर डोर को ओपन करता है। वहाँ पर वांग जी था। वांग जी ने कहा, हेलो आंटी, गुड इवनिंग। मैडम ने कहा, गुड इवनिंग, अंदर आ जाओ। वांग जी अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग कहाँ गया है। जियांग चैंग ने कहा, विंग ने कहा है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और किसी को मत बोलना कि मैं कहाँ गया हूँ, ठीक है, इसीलिए हम नहीं बता सकते। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच।
विंग ने चिल्लाते हुए कहा, जियांग चैंग के बच्चे। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि मत बताना कि तुम कहाँ गए हो। मैंने तो वही बोला। विंग ने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जियांग चैंग ने कहा, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू, मैनी थैंक्स। विंग ने कहा, बकवास। वांग जी विंग के रूम के अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ हो। तभी दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया और विंग ने कहा, रहो तुम अंदर। विंग ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, विंग दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ दरवाज़ा ओपन करो। विंग ने कहा, मैं नहीं खोलूँगा। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ना। विंग ने कहा, ठीक है मैं खोलूँगा, लेकिन एक शर्त पर। वांग जी ने कहा, क्या शर्त। विंग ने कहा, तुम पहले कहो कि तुम घर चले जाओगे। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, तो फिर मैं नहीं खोलूँगा। मैडम यू ने कहा, क्या कर रहे हो विंग बेटा, वो तब से बोल रहा है, खोल दो दरवाज़ा। विंग ने कहा, मैं नहीं खोलूँगा। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। देखो हम बात नहीं करेंगे तो हमारी बातें सॉल्व नहीं होगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्लीज़ ना। विंग ने कहा, मुझे नहीं करनी है कोई प्रॉब्लम सॉल्व, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, समझे। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे। विंग ने कहा, तो फिर रहो अंदर, मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वांग जी ने कहा, विंग देखो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चिल्लाना अलाउ नहीं है, प्लीज़ ना विंग दरवाज़ा खोल दो ना। विंग ने कहा, मैं नहीं खोलूँगा। वांग जी ने कहा, विंग मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। विंग प्लीज़ मुझे एक बार देखो ना, तुम तो डॉक्टर हो ना। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। वांग जी ने कहा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरी धड़कन कितनी तेज़ है, लगता है मैं चिल्लाया इसीलिए ऐसा हो रहा है। विंग ने कहा, एक्टिंग करना बंद करो। वांग जी ने कहा, मेरा दिल कितना धड़क रहा है ज़ोर ज़ोर से, कितना दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, सच में दर्द हो रहा है क्या। वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, तुम एक्टिंग कर रहे हो। वांग जी ने कहा, कोई एक्टिंग कैसे कर सकता है, इतना दर्द हो रहा है मेरे दिल पर। विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, देखो एक्टिंग करना बंद करो, समझे, मैं तुम्हारी बात पर नहीं आऊँगा, समझे तुम। लैंजन तुमको सुनाई दे रहा है कि मैंने क्या कहा। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जियांग चैंग ने कहा, बेचारे को पता नहीं क्या हो गया अंदर। विंग ने कहा, वो एक्टिंग कर रहा है ना लैंजन। लान वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, तुम एक्टिंग कर रहे थे ना अभी, ए बात करो ना। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वैनचिंग ने कहा, विंग तुम कितने गंदे हो, बेचारा उसकी तबीयत ख़राब है और तुम उसे चिल्ला रहे हो। विंग ने कहा, मैं क्या चिल्ला रहा था, वो खुद चिल्ला रहा था मेरे ऊपर, मैं देखा नहीं वो कैसा बिहेव कर रहा है। जियांग चैंग ने कहा, वो जो भी कर रहा था लेकिन वो माफ़ी मांग रहा है ना, अब उससे बात भी कर लो, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो उसे। विंग ने कहा, मैं कहाँ गुस्सा दिखा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, बस करो विंग, उससे बात करो। विंग ने कहा, ठीक है लैंजन, बोलो क्या बोलना है, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। विंग ने कहा, लैंजन मैं वेट कर रहा हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तुम बात करो, मुझे बताइए कि तुम जानबूझकर चुप हो, है ना, जानबूझकर चुप हो तुम। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। उसने कहा, लैंजन मैं बात कर रहा हूँ ना, अब मैं गुस्सा हो जाऊँगा, अब बात नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, समझे। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। विंग ने कहा, इसको क्या हो गया, लैंजन तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, लैंजन बात करो ना। लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आया। विंग ने दरवाजे को खोल दिया। उसने देखा कि वांग जी नीचे गिरा हुआ है, वो बेहोश हो गया है। उसे क्या हो गया है। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लैंजन। वो लान वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, लैंजन। उसने उसकी सांसों को चेक किया, उसकी सांसें नहीं पड़ रही थी। उसने कहा, लैंजन तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना, आगे बोलो। उसने उसके फेस को पकड़ लिया। जियांग चैंग ने कहा, सब लोग चलो यहाँ से, विंग संभाल लेगा, विंग डॉक्टर है। वैनचिंग ने कहा, अब लेकिन जियांग चैंग ने कहा, दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। वैनचिंग ने कहा, ये तुमने क्या किया। जियांग चैंग ने कहा, वांग जी ने मुझे इशारा किया, वो ठीक है, चलो यहाँ से, वो विंग से बात करेगा। वैनचिंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग ने कहा, वांग जी आगे बोलो ना कि क्या हो गया तुम्हें। उसने वांग जी को हिलाते हुए कहा, लेकिन वांग जी ने आंखें नहीं खोला। विंग उसकी आंखों को अच्छे से देखने लगा। उसने कहा, लैंजन आगे खोलो ना, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, देखो। उसने उसके फेस को पकड़ लिया, लेकिन लैंजन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर विंग ने कहा, अब मैं क्या करूं, इसे क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरे हाथ पर कँपा रहे हैं। वांग जी ने कहा, मेरे भी दिल धड़क रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। विंग ने कहा, ऐसा क्या। वांग जी ने कहा, फिर विंग ने अपने सिर को उसकी
चेस्ट के ऊपर रखा और धड़कन को सुनने की कोशिश किया। उसने कहा, हाँ तुम्हारा धड़कन तो बहुत तेज़ है। फिर विंग ने कहा, एक सेकेंड, क्या तुमने बात किया? वांग जी ने तुरंत विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, पकड़ लिया। विंग ने कहा, एक सेकेंड, तुम नाटक कर रहे थे? वांग जी ने विंग को पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। विंग ने कहा, तुम एक्टिंग कर रहे थे लान वांग जी। लान वांग जी हंसते हुए कहा, हाँ तो तुम पकड़ भी नहीं पाए। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, तुम एक मछली हो, अगर छोड़ दिया तो तुम फिर भाग जाओगे। विंग ने कहा, तुम कितने झूठे हो लान वांग जी, तुमने झूठ बोला। वांग जी ने कहा, हाँ तो फिर बोला तो क्या हुआ? हाँ। विंग ने कहा, तुमने एक्टिंग किया। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने एक्टिंग किया तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड, और क्या समझूंगा। विंग ने कहा, मुझे छोड़ो। वांग जी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हें पकड़ने का पूरा हक है, मैं पकड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। विंग ने कहा, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, अभी क्या भी छोड़ो। वांग जी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे तुम भाग नहीं सकते हैं, समझे। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे और टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी अब दोनों पैरों से विंग के दोनों पैरों को पकड़ लेता है। उसने कहा, अब भाग के दिखाओ। विंग ने कहा, मैंने कहा अभी क्या अभी छोड़ो। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। देखो वो लॉकेट जल गया ना, मैं सेम टू सेम वैसा दूसरा लॉकेट बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम कहीं चले गए, फिर मैं दूसरा कार्ड ढूंढूंगा, बोलो मुझे। विंग ने कहा, तुम छोड़ो, अभी छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा, देखो विंग, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, तुम शांति से बात करो, मैं तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती नहीं पकड़ूंगा। विंग ने कहा, मुझे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दिल पर बहुत दर्द हो रहा है। विंग प्लीज़ नाराज़ मत रहो, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, अगर ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे थप्पड़ मारो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद विंग के हाथों से अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? वांग जी ने कहा, इस गाल में मारो और यहाँ पर भी मारो, यहाँ पर भी मैंने मारा तुम्हें, मैंने इस हाथ से मारा, इस हाथ को भी तुम इसको काट दो। हाँ रुको। फिर विंग ने कहा, लैन जैन। लान वांग जी ने कहा, मुझे दूर मत जाओ ना, तो तुमने क्यों बोला कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे? तुम्हें पता है मेरा दिल में कितना दर्द हो रहा है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि जब मैंने ये सुना तो मुझ पर क्या बीत रही थी। मैं उस टाइम गुस्से में था, मेरे दिमाग की हालत ख़राब थी और पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दो ना विंग। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो, खुद को थप्पड़ मारना बंद करो। वांग जी चुप हो गया और फिर वो बैठ गया उठकर, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत रो रहा था। विंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे, विंग भी उठकर बैठ गया। वांग जी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे दूर जाने की बातें मत करो, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, दोबारा ऐसा मत करो विंग, मैं नहीं रह सकता अब, मेरा दिल अब टूट रहा है, मुझे उसकी आवाज़ भी आ रही है और दर्द भी महसूस हो रहा है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया, लेकिन तुम भी एक बार मेरी तरफ सोचो। मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था और मुझे पता नहीं था कि मेरी आंटी का असली चेहरा एक मुखौटे के अंदर छिपा हुआ है। एक बात कहूँ, अचानक ही अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारी मॉम गलत है, क्या तुम इसे अचानक ही मान लोगे? अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारी गगा गलत है तो तुम अचानक ही इसे मान लोगे? नहीं मान पाओगे ना विंग। वैसे मैं भी, मुझे माफ़ कर दो ना विंग, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ? विंग ने कहा। लान वांग जी ने कहा, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि किसने मेरे बैग के अंदर ये गाना रखा, किसने शायरी भेजा, मुझे कुछ पता नहीं था विंग। उस टाइम मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिले, यहाँ तक कि तो मुझे तुम्हारा नाम ही पता नहीं था, किसी से मैंने अच्छे से बात भी नहीं किया था। तुम्हें पता है मैंने कॉलेज में सबसे बात किया था, लेकिन उस टाइम तुम नहीं थे कॉलेज में, मुझे पता नहीं था कि ये तुम ही थे। उसके बाद मैं वो कॉलेज छोड़ दिया, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसे खो दिया है हमेशा के लिए। तुम्हें पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही थी उस टाइम? विंग ने कहा, लैंजन रोना बंद करो, ये मेरी गलती थी, मुझे वहाँ पर अपना नाम लिखना चाहिए था कि मैं विंग हूँ, तो फिर शायद ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। वांग जी ने कहा, नहीं विंग। उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, नहीं विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसमें सब कुछ मेरी गलती थी, ये मैं ही नहीं समझा, मैं ना समझ था ना। विंग ने उसकी चिक्स को पकड़ते हुए कहा, नहीं। उसने उसके आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, तुम नहीं रोगे लैंजन, अब सब कुछ ठीक हो चुका है ना। वांग जी ने तुरंत विंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। तब से करता हूँ जब से तुम मुझे ये गाना लिखा, ये शायरी लिखा, ये शायरी तुमने मुझे लिखा, ये सब कुछ, ये चिट्ठी लिखा, ये लव लेटर, जब से तुम्हारी वो लिखावट पढ़ी तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
आई रियली लव यू विंक, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, अब बहुत बहुत हो चुका है विंक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कहोगे ना तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ये डिवोर्स की बात मत करो ना विंक, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम फिर से मेरे पास आए हो, प्लीज़ ना विंक, मुझे छोड़कर मत जाओ। विंक ने उसे हग करते हुए कहा, नहीं जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी की रोने वाले फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने कहा, तुम मेरे साथ वापस चलोगे? विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, तुम मेरे साथ रहोगे? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा किया ना तो तुम मुझे पनिशमेंट देना, ठीक है? तो तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो। विंग ने कहा, वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, मेरा विंग सिर्फ मेरा है। सुनो सब लोग, मुझे मेरा विंग मिल गया है जिसे मैं इतने साल से ढूंढ रहा था। मेरा विंग मुझे मिल गया है, मेरा विंग मेरे पास ही था, मैं उसे पहचान नहीं पाया। सुनो सब लोग, मुझे मेरा प्यार मिल गया है। हवा तुम सुन रहे हो, आसमान तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, सब लोग दुनिया वाले सुन रहे हो। विंग ने कहा, वांग जी अब बस करो। वांग जी ने कहा, मेरा विंग सिर्फ मेरा है। ये बोलकर उसने फिर से विंग को हग कर लिया। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।